महिला अपराध के मामले में पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। हत्या जैसे गंभीर मामले में रीवा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मनगवा के कठेरी गांव में 21 जुलाई को एक महिला की उसके पति ने ही कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मनगवा पुलिस को 90 दिनों में कोर्ट में चालान पेश करना था, लेकिन चालान पेश करने में पुलिस ने लापरवाही बरती। इसका फायदा आरोपियों के परिजनों ने उठाया। जेल में बंद पति को जमानत मिल गई है। पुलिस की लापरवाही के कारण ही पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया है। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार ने किया है। एसपी से मामले की जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मनगवा थाना क्षेत्र के कठेरी गांव का है। शहर के बोदाबाग निवासी प्रिया पटेल की शादी 2019 में कठेरी मनगवा निवासी सुनील पटेल से हुई थी। विवाह के बाद से ही पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया था, जिसके कारण प्रिया बेटी के साथ अपने मायके में रहने लगी थी। 14 जुलाई को सुनील बेटी का जन्मदिन मनाने घर ले गया था, फिर बेटी को वापस नहीं पहुंचाया था। महिला बेटी को लेने 21 जुलाई को मायके पहुंची थी, जहां सबके सामने पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। मनगवा पुलिस ने 21 जुलाई को थाने में महिला की हत्या का केस दर्ज किया था। प्रकरण में आरोपी पति सुनील पटेल निवासी कठेरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में मृतका के सास ससुर को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें ससुर को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को इस प्रकरण की जांच 90 दिन के भीतर पूरी करनी थी। चालान न्यायालय में प्रस्तुत करना था। 20 अक्टूबर को 90 दिन पूरे हो गए थे, लेकिन पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने 21 अक्टूबर को जमानत के लिए आवेदन दे दिया। 22 को उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद मृतका के भाई अजीत पटेल और उनकी पत्नी अंजलि पटेल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत एसपी से की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर समय पर चालान पेश नहीं किया। हद तो यह है कि महिला अपराध के मामले में प्रदेश वैसे ही बदनाम है। पिछले दिनों गुड़ में हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद रीवा पुलिस की छवि और धूमिल हुई है। उस पर मनगवा पुलिस की इस तरह की लापरवाही ने पुलिस को और बदनाम कर दिया है। प्रिया मेरी ननद थी। 21 तारीख को हम लोग अपनी भांजी को लेने गए थे, तो सुनील कुमार पटेल ने उनको कुल्हाड़ी से उनके गला काट के हत्या कर दिया है। और हम लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखा है, तो हम लोग का रिपोर्ट एकदम से सही लिखा नहीं गया है। उस रिपोर्ट में लीपापोती किया गया है और हम लोग उसमें ज़्यादा जोर देना चाहते हैं कि अपराधी को सज़ा मिले। कब घटना हुई थी? 21 जुलाई की बात है। मेरा नाम अजीत सिंह पटेल है। जिसकी हत्या हुई है प्रिया सिंह पटेल मेरी बहन है। घटना उसकी दिनांक 21/7/2024 को हुई थी, जो उसके पति द्वारा की गई है। लाठी से गले दबाकर और कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर उसकी हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की गई। यहाँ हमने एसपी साहब को, आईजी सर को भी आवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोताही बरती गई और पुलिस द्वारा इस मामले की जांच भी हो चुकी थी, लेकिन चालान डायरी न पेश करने के बाद 90 दिन से ओवर करने के बाद 90 दिन से ज़्यादा हो गई, तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुकी है और इस टाइम वो बाहर है और इसकी भी जानकारी हमें नहीं है कि वो कहाँ है। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? इसमें पुलिस की पूरी लापरवाही है। हमारे परिवार द्वारा जानकारी हमको मिली है कि उनमें थाने वाले पैसा भी खाए हैं। कौन से थाने बोल रही है? मनगवा थाना, ग्राम कठेरी बेलवा पैकान की घटना है। मनगवा थाना है। घटना हुई थी, उसके बाद जानकारी आपको कैसे लगी हत्या कर दी गई? हम वहीं गए थे, अपनी भांजी को बुलाने गए थे। वो क्या था, जन्मदिन था भांजी का, तो वो लेके गया था दिनांक 14 को। बोला कि 16 तारीख को हम पहुंचा देंगे और उसके बाद पहुंचाया नहीं गया, तो हम 21 तारीख को गए। जिस प्रकार हम खड़े थे वहीं सामने में ही घटना हुई है और उनका पूरा परिवार उनका सहयोग में था। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, जीजा, बहन सब वहीं पे सम्मिलित थे और उनका पूरा योगदान था। आज किसी से मिले हैं क्या आप? जी, आज मिले हैं। हम एसपी साहब के पास भी गए थे,
और आईजी सर के पास भी गए थे, लेकिन आईजी सर मिले नहीं हैं। आवेदन दिया गया है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और थाना प्रभारी और एएसआई रामानुज बागरी, जिन्होंने इसमें लापरवाही की, ढिलाई की है चालान न पेश करने पे, तो इनके ऊपर कार्रवाई पूर्ण रूप से की जावे। सर, ये एक एफआईआर हुई थी 345/2024 मनगवा थाना की है। इसमें 21 जुलाई 2024 को एक जघन्य हत्या की गई थी। आरोपी सुनील पटेल द्वारा अपनी पत्नी का पहले गला दबा के मारा गया, मारने के पश्चात फिर कुल्हाड़ी से उनका गला काटा गया और फिर फरसे से गला धड़ से अलग कर दिया गया। बस वो ऑलमोस्ट गला धड़ से अलग हो ही चुका था। उनके परिवार वालों के सामने ये पूरा घटनाक्रम मतलब हुआ। जो फरियादियाँ थी या जो डिसीज्ड हैं, उनके सामने ही, इनके पूरे परिवार के सामने ही उनको ख़त्म कर दिया गया। और इस संबंध में एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद इसमें 22/7 को ही उसको गिरफ्तार किया गया और उनको न्यायिक परीक्षा में केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया था। और उसके पश्चात पुलिस को 90 दिन के भीतर पूरी चार्जशीट और पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसको 20 अक्टूबर 2024 को संबंधित न्यायालय में पेश करना चाहिए था, परंतु इसमें उस दिन ना पेश करके इसको 22 तारीख को पेश किया गया, जिसके कारण 21 तारीख को आरोपी जो सुनील पटेल थे, इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया 187 BNSS का, और उसके अंतर्गत उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिली। ऐसे जघन्य अपराध में सिर्फ यही एक तरीका था जिसके अंतर्गत वो बेल प्राप्त कर सकते थे और उनको पूरा फ़ायदा ये पहुंचाया गया। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में अगर इसको ध्यान से देखा जाए या बारीकी से हमने क्योंकि देखा है, तो ये साफ साफ दर्शित होता है कि पुलिस द्वारा इसमें जानबूझ के चार्जशीट को दबाया गया। क्योंकि 21 तारीख को जब 91वां दिन हुआ, उनके द्वारा एक आवेदन पेश किया गया और 22 तारीख को पुलिस द्वारा इसमें चार्जशीट, जब बेल मिलते ही चार्जशीट दे दिया गया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पुलिस को कोई और कार्यवाही करनी थी या और इन्वेस्टिगेशन कुछ पेंडिंग थी जिस कारण से ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहे थे। ये मोस्टली पूरी इन्वेस्टिगेशन जुलाई और अगस्त के महीने में कंप्लीट हो चुकी थी। इवन इन्होंने जिस कुल्हाड़ी से हत्या हुई थी और जो बाकी वेपन्स यूज़ हुए थे और जो मिट्टी थी और खून था, उसको FSL के लिए इन्होंने सितंबर में ही भेज दिया था। इसमें कोई औचित्य नहीं था कि इसको इतना डिले किया जाए। और इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक ही तरीका था जिससे उनको बेल मिल सकती थी, वो उस तरीके को पूरा करने में इनका पूरा सहयोग किया गया। जो पूरा एक प्रथम दृष्टया समझ में आता है प्रकरण, वो ये है कि पुलिस की लापरवाही या संलिप्तता, इवन आई विल गो टू द एक्सटेंट कि ये एक संलिप्तता थी। और वहाँ के जो IO हैं रामानुज बागरी जी और SHO हैं, उनको फरियादी की तरफ से बार बार ये निवेदन किया गया कि इसको 90 दिन के अंदर पेश किया जाए, परंतु ये जानकारी होने के बावजूद ये नहीं भेजा गया है। तो आप इसकी मामले की गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे रीवा में के अंदर आरोपियों को पूरी तरीके से कोई सहूलियत पहुँचाने में चूक नहीं रही है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, हर तरह से आपको सहायता यहाँ पे पुलिस द्वारा दी जाएगी, बशर्ते आप उनको एक उचित जो भी उनको चाहिए आप प्रदान कर दें। सीधी सी बात यह है। और आप देख रहे हैं हमारे ज़िले का क्या हाल हुआ है कि ये एक तरह से क्राइम कैपिटल धीरे धीरे बनता जा रहा है और लगातार डेली कोई न कोई बड़े मतलब अपराध यहाँ रीवा के शहर के अंदर हो रहे हैं। और इसका कारण ही सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं आरोपियों को पता है कि वो कोई भी आरोप करके, कितने भी जघन्य कोई घटना हो, उसको करके बच के निकल जाएंगे। सौरभ सिंह नाम है मेरा, अधिवक्ता यहाँ पे मीडिया कोर्ट बैठे। धन्यवाद।